हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। जिस तरह की भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह की भी आपकी लाइफ चल रही है, जनरल और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और ये आपको यूँ हेल्प करेगी कि बाज़ दफ़ा आपको अपनी प्रैक्टिसेस से, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने एक्शन से नहीं पता चल रहा होता कि लोग जो हैं वो आप में क्या चीज़ जो है वो परसीव कर रहे हैं, उनका क्या परसेप्शन डेवलप हो रहा है। तो ये उसके ऊपर बात होगी, और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग आपको देखकर या आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो डेफ़िनेटली अगर आपको नोटिस ही करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यकीनन आप में कोई बात है तभी तो आपको नोटिस कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मज़ीद आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि क्यों कर रहे हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर जो है वो कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं काफ़ी दिनों से मसरूफ़ियत की वजह से दूसरे चैनल पर रीडिंग नहीं अपलोड कर पा रही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज या कल में मैं वहाँ पर भी रीडिंग्स अपलोड कर दूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके अतराफ़ में हैं, नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आपका किसी से लेस इंटरेक्शन है। जितनों से भी है वो आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। डिसेप्शन नंबर 7। धोखा। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। प्लानिंग एंड एक्शन। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी लोग आपकी सराउंडिंग में है ना, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको दूर से ऑब्ज़र्व करते हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं कि एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट है कि कोई ऑफिस में बैठा हुआ है और वो दूर से सेंस कर सकता है, लेकिन पीछे उसके गॉसिप हो रही है, और जिसके साथ हो रही है उसके ऊपर कोई और इम्प्रेशन है। यानी उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जिसके बारे में उसको ये बातें बताई जा रही हैं वो इस तरह का। अगर आप ये सेंस कर सकते हैं, आई फील दैट दिस इज़ यू, बिकॉज आप में कोई ना कोई स्पार्कलिंग बात है जिसकी वजह से अगर कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा हो या किसी को पट्टी पढ़ा रहा हो लिटरली, तो आप सेंस कर सकते हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। एक तो ये कि पहली बात कि आपके ऊपर सीरीज़ ऑफ डिसेप्शन हो रहे हैं। आपके साथ कुछ लोग गेम कर रहे हैं, लेकिन जो वो देख सकते हैं कि आप उनको कुछ कह नहीं रहे, उनको कुछ बोल नहीं रहे, आप उनकी कहीं भी बात के ट्रैप में आ रहे हैं, तो वो ये नोटिस कर रहे हैं कि जब इनके पास पावर है, इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास सब कुछ है, तो ये बिला वजह में क्यों इस ड्रामे में आ रहे हैं। ये डिसेप्शन सबसे बड़ी बात। 7 नंबर है, इवेंट्स है, यानी कि आपके साथ पै दर पे पै कोई ना कोई मामलात, वाक़यात होते ही चले जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये देखकर समझ रहे हैं कि यार अगर हम चाहते तो हम तो कल को ये कर चुके होते, हम तो ऐसी प्लानिंग करते कि एक्शन ले चुके होते। ये हम इतना दूर से बैठकर जो है वो पता नहीं किस चीज़ पे इतना ये पेशेंस दिखाया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। लोग आपके ऑब्ज़र्वेशन पे भी ऑब्ज़र्वेशन पे नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करने के बावजूद भी कोई ऑब्ज़र्वेशन आपकी तरफ से नहीं आ रही है। एक बात। दूसरा ये कॉन्शियसनेस ऑफ लैक,
यानी कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपके अंदर लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे आप बेबस हैं। आपके अगर वो आपकी जगह होते तो अब तक वो आप कुछ कर चुके होते। लेकिन शायद जिस नज़रिए से, जिस तरीक़े से आप सूरत हाल को, मामलात को और लोगों को देख रहे हैं, वो शायद वो वाकई नहीं देख सकते, लेकिन वो नोटिस कर रहे हैं क्योंकि सिनेरियो जो है वो आपका बिल्कुल इस तरह का बना हुआ होगा। नंबर 5 है ये ज़रूर है कि इस वक्त सोचों का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर सोच रहे हैं और प्लॉटिंग पर देख रहे हैं। आपके पास सफिशेंट इतना है बैकअप कि अगर कल को गॉड फॉरबिड कोई बड़ी चीज़ होती है तो इतना है कि आप सरवाइव भी कर सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम हो, फाइनेंस सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो या मॉरल सपोर्ट सिस्टम हो, आप पे है इतना। लेकिन आप फिर भी बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आई हैव नथिंग। आप बिहेव बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो कल सीधा कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मामला जो है वो करना नहीं चाह रहा। ये एक बात। नाउ दूसरी चीज़ जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं वो ये कि आप कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट पर तो लगे हुए हैं। आप कहीं बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पर बैठकर या बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पर, ओरिजिनली जो लोग किसी डिस्टेंट जगह पर हैं उनके साथ मिलकर आप कोई बड़ी प्लानिंग का पार्ट हैं और आप वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो आपको स्ट्रैटेजिकली लेकर चलेंगे आप उसी तरीके से कोई एक्शन लेकर आएंगे। तो ये चीज़ लोग आप में नोटिस कर रहे हैं क्योंकि जब आपकी नज़रों के सामने होते हुए भी बहुत कुछ पे आप एक्शन नहीं कर रहे। होता है ना, जैसे मूवी चल रही होती तो हमको सीन्स बाय सीन्स नज़र आ रहे होते हैं, तो व्यूअर जो होता है वो देख के समझ जाता है भाई ये तुमको बेवकूफ़ बना रहे, लेकिन उन्होंने डिपिक्ट ऐसे करना होता है कि वो जानते हुए भी हकीकत पे उसके बावजूद वो उसकी तरह से कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है। दूसरा, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको लगता है कि आप किसी प्लानिंग का पार्ट हैं। आप जो जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप सेंस कर सकते हैं, जो जिस तरीके से आप चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से आपकी टाइमिंग्स चल रही है, वो उनको शायद नज़र ना आ रही है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी बात के ऊपर फ़ैसला नहीं ले पा रहा होता तो उसको उसकी इन डेप्थ हकीकत का या उसके बैकग्राउंड का या उसकी हिस्ट्री का उसको मालूम होता है। न्यूट्रल आई से जो देख रहा होता है वो पर्सन झुंझलाने लगता है। और वही यही चीज़ आजकल आप में लोग नोटिस कर रहे हैं कि यार क्या बेबसी है इनकी, कि ये कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी ना कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है, कि जैसे है इख्तियार कि मैं चाहूँ तो मैं ये कर लूँ, लेकिन करने के बावजूद भी मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कुछ ऐसा मामला। धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, लोग उल्लू पे उल्लू बना रहे हैं और ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये वाला मामला भी लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। फिर प्लानिंग एंड एक्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि समेटो अपना, इन आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि बस अपना अपना देखो, अपना अपना समेटो और फिर निकलो और फिर धड़ाम से जो है ना वो अनाउंसमेंट कर दो। किसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं आप, लोगों को लग रहा है अपने नोटिस कर रहे हैं कि यार कोई बड़ी चीज़ छुपी हुई है, कोई बड़ी न्यूज़ छुपी हुई है, कोई बड़ा मामला छुपा हुआ है। बिकॉज आप देखें ये दो डिफरेंट पोल्स अपार्ट चीज़ें और बीच में सिर्फ एक पेंसिल है जो वक्त की ठक 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 टिक टिक टॉक टिक टिक टॉक पर जो है ना वो चल रही है और वो यहाँ से इस दुनिया को उस दुनिया से मिला रही है, इस कॉन्टिनेंट को उस कॉन्टिनेंट से मिला रही है, इस कंट्री को उस कंट्री से मिला रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जिनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिनसे आपका ताल्लुक़ है या जिनके लिए आप काम करते हैं, आपका जोन अलग हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो एशियन कंट्री में रहते हुए यूएस लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं और उनका जोन अलग अलग होता है। तो हो सकता है आपकी टाइमिंग्स ऐसी हों और लोग आप में ये नोटिस कर रहे हो कि यार ये इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इसको इस तरह से किया है और ये कहीं ना कहीं तो हैं, इनका इतनी देर देर तक जागना, इनका इतनी देर देर तक काम करना, इनकी कहीं कहीं पर कोई ना कोई ऐसी इंगेजमेंट ज़रूर है, ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग इनकी चल रही है, कुछ इस तरह का मामला। ठीक है, तो लोग आजकल आप में आप ही के एक्शंस को और आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ही तमाम चीज़ों को जो है ना वो नोटिस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो है ना तमाम एक्टिविटीज़ इनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट सी लग रही हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ से चेक करते हैं लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। 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 एक्सेप्टेंस,
वर्कaholic, सर्विस, ग्रोथ। आप इसको आजकल ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और दो मल्टीपल रोल्स आपने अपनाए हुए हैं अगर आप देखें तो। एक वो रोल जो कि लेबोरियस है और एक वो रोल जो कि ऑलरेडी आप बन चुके हैं। बट आप काम के वक्त काम करते वक्त आप लिटरली शेफ़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पाए बना रही है जो डेज़र्ट होता है। और आप चैलेंज पे चैलेंज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, प्रेशर पे प्रेशर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आपके ऊपर इतना वर्कलोड है, आप इतना ज़्यादा वर्कaholic हैं, आप काम में बिल्कुल डेल्व हुए हैं और आपके पास अपने लिए भी वक्त नहीं हो रहा, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल कंपोज्ड हैं, काम हैं, और समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप मल्टीटास्किंग इस वक्त हुए हुए हैं। आप देखें तो एक हाथ में इसके पैलेट है, एक हाथ में ब्रश है, फिर वो किसी से बात भी कर रहा है, फिर वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन सुन भी रहा है, वो एक के बाद एक पेंटिंग्स बनाए चले जा रहे हैं, कैनवस पे चीज़ें लगाए जा रहे हैं, लेकिन और ये आप करे चले जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में कोई आपको कोई बार बार ट्रैप भी कर रहा है। ऑन दी अदर पार्ट, पीपल दोज हु नो यू, उनको लगता है कि शायद आप ऐसी सर्विसेज में रहकर भी सही रहते हैं। आपने किसी का रोल या तो अपनाया हुआ है, अभी आप किसी और की जगह ये सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज जो पर्सन खुद है वो शायद किसी और की तरफ है, यानी कि वो खुद कहीं किसी की तीमारदारी में लगा हुआ है। या आपको याद आता होगा कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि इसी तरह से वर्कaholic था, लेकिन वो इसी तरीके से उसने अपना ख्याल नहीं किया, कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, और फिर वो समहाउ बहुत बीमार हो गया, बहुत। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी एक स्पिरिचुअल जो है ना, आपको एक स्पिरिचुअल रिलीफ मिलती है। आप इस तरीके से सर्विसेज में जब आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि यार इनका कोई कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं है, ये वाइनिंग एटीट्यूड में नहीं है कि हाय वो, मेरा क्यों, यही क्यों, फला क्यों, ढमक क्यों। बहुत कंपोज्ड है, बहुत काम डाउन है, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, चीज़ें कंट्रोल चल रही, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं वो ये कि आप टफ सिचुएशन में, यानी जो बिल्कुल हॉट मोमेंट होता है ना, यानी इमरजेंसी रूम आप देखें, आप बिल्कुल इस तरह हुए हैं कि जैसे ठीक है, ऑल फाइन, आई एम ऑल रेडी। और यही आपकी, दिस इज़ द वे आप शायद प्रोसेस करते हैं। आपको इसी तरीके से बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ओवरवेल्म एनवायरनमेंट में ना काम करने की आदत है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं। आपको एट अ टाइम अगर कोई मल्टीपल टास्क दे दे तो आप आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वे आपने काम किया है, आप शुरू से इसी तरीके से काम करते आए हैं। लोगों को आप में नोटिस करके हैरत होती होगी कि पता नहीं भाई ये कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती होंगी, स्पेशली बट डिसेप्शन, प्लेइंग विद द माइंड्स एंड डीलिंग विद द माइंड्स। जो दिमाग का काम होता है वो तो बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए कि बड़ा ही टेढ़ा होता है। वो तो आप समझ लें कि बहुत ही अजीब व गरीब सी सिचुएशन होती है जब लोग सियासत करने लगते हैं, जब मैनिपुलेशन करने लगते हैं। कि मैंने कहीं पढ़ा था कि डिसरिस्पेक्टफुल जो एक्ट होता है वो तो बहुत लाउड होता है, यानी आपको कोई बदतमीज़ आदमी और बेइज्जत करने वाला, जो चीखने चिल्लाने वाला इंसान होगा, वो तो बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगा, नज़र भी आ जाएगा, लेकिन आपको वो फिर भी अच्छा लगेगा जब तक आप किसी सॉफ्ट मैनिपुलेटर से नहीं मिलेंगे। तो मैं सॉफ्ट मैनिपुलेटर क्या होता है, मीठी छुरियाँ जो अपनी बात भी कह देते हैं और आगे से आपको काट के भी रख देते हैं। तो दिस इज़ द एंटायर सिचुएशन, दिस इज़ द एंटायर सूरत हाल, जिसको कहना चाहिए सिचुएशन और सूरत हाल एक ही चीज़ होती है कि लोग आप में आजकल ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आपकी सोशल लाइफ में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। फैमिली रूम नंबर 21, नंबर 6 मैच्योर वुमेन,
टॉयल एंड लेबर, आप ये देखिए कि सर्विसेज का कार्ड कितना आ रहा है, कि बिल्कुल गधे घोड़ों की तरह मेहनत करने वाला, मजदूरों वाला आदमी, मेच्योर मैन। डिस्टेंट मैप, यहाँ पे भी मैप है। नंबर 10 जर्नी। ओके, वेल्दी मैन, मेच्योर वुमेन, वेल्दी मैन, मेच्योर मैन, मेच्योर वुमेन, मेच्योर मैन। आप में ना सलाहियतें काफ़ी सारी हैं, और कोई आपको देखकर ख्वाहिश ही कर सकता है कि मैं जो हूँ ना इसी तरह का हो जाऊँ या इसी तरह की हो जाऊँ, लेकिन डेयरिंग नहीं है। तो लोग आप में ना डेयर नोटिस कर रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि यार ऑल राउंडर जिसको कहना चाहिए ना, क्रिकेट की टीम में होता है ना ऑल राउंडर, ये बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं, बैटिंग भी, विकेट कीपिंग भी, फील्डिंग भी और चेजिंग भी, सब चीज़ें ही बहुत अच्छी कर सकते हैं, ऑल राउंडर। ओवरऑल अगर मैं आपकी सोशल लाइफ में देखूं, हाउ यू मैनेज एंड बैलेंस योर फैमिली, आपकी फैमिली आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आई मस्ट से। फैमिली की तरफ से आपको बहुत स्पेस है, आप जिस तरीके से भी जो करना चाहें, जैसे भी आप डिसीजंस लेना चाहें, आपकी फैमिली सपोर्ट है, दैट मेक्स यू वेरी यूनिक पर्सन। आपके डिसीजंस, आपकी बातें, आपका थॉट प्रोसेस, आपका ओपिनियन ये शो करता है कि कि आप एक अच्छी एंसेस्ट्री से हैं, यानी कि आपके आबा व अजदाद भी जो हैं वो बहुत ही मेच्योर, एजुकेटेड और यानी लिटरेट लोग, जिसे कहना चाहिए रिफाइंड मेच्योर बैकग्राउंड। आप शायद किसी भी फॉर्म में लेबोरियस वर्क करते हुए शर्माते नहीं हैं। लोग आप में ये नोटिस कर रहे होंगे कि यार अगर हम इनकी जगह होते और अगर हम सीईओ, मैनेजर या सुपरवाइज़र होते तो हम तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते जो ये आजकल कर रहे हैं या कर रही हैं। आप देखें वो वापस मशीनरी में लगी हुई है। हो सकता है कि आप खुद ही सीईओ हों, आप खुद ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप खुद ही जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस में ऐसी शिपमेंट्स की जो है ना मर्चेंडाइजिंग वगैरह करते हो, लेकिन आप बिल्कुल फैक्ट्री में घुस के मज़दूरों की तरह काम भी करते हो। आपको बिल्कुल उसी काम पर करना जो आप जहाँ से आपने शुरू किया, आपको बुरा ना लगता हो, क्योंकि जैसे यही परसेप्शन है। दूसरा, आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने आपकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह की हुई है कि दिस इज़ ऑल फाइन। आई मीन एडेप्टेशन जो होती है ना, एक तो एबिलिटी होती है, एक एडॉप्शन होती है कि बस मुझे ये दे दिया गया, अब मुझे ये चीज़ कबूल करनी, एक एडेप्ट करना होता है। एडॉप्शन और एडॉप्शन में बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। एडेप्ट पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस करता है कि आपने इस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है, ये इंडिविजुअल पे बेस करता है। एडॉप्ट ये कि बस बाय हुक एंड क्रुक आता है या नहीं आता, बस यही माहौल है, यही इंसान है, इसी के हुक्म पर चलना है, दैट्स इट। लेकिन आप अपने ऊपर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ लोग आप में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि मे बी फ्रॉम दिस इज़ द ये वो एरिया होगा जहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी शुरू की होगी, और आज आप वही तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो आप बहुत पीछे छोड़ आए थे, बट यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग बिकॉज दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू। लेकिन जो आपको देख रहा है वो ये सोच रहा होगा कि अब तो इनके पास इख्तियार है, अब तो इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, अब तो ये मेच्योर मैन की तरह, मेच्योर विमेन की तरह, दोनों तरीके से जो है ना इनके अंदर सेंसेस हैं, इनके अंदर वेल्थ है, इनके अंदर पावर है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। तो आपका पेशेंस जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि यार पता नहीं जो हमें नज़र आ रहा है वो पता नहीं इसको नज़र आ रहा है, या जो हम देख रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आप जिस नज़रिए से मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं वो आप ही जानते हैं। एक पॉइंट आ सकता है जब आप खड़ाक से कोई ऐसा फैसला, ऐसी अनाउंसमेंट कर दे कि सभी हिल जाएं, लेकिन हौले 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 हौले, ठीक है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, 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 लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hermit, Virgo. And 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बिल्कुल गिविंग एनर्जी में हैं, प्रोवाइडर। लोग आप जैसे मतलब ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हो रही है कि फ्रॉम फर्स्ट कार्ड टिल नाउ अब तक जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल एक ही चीज़ नोटिस में आ रही है। ज़बरदस्ती, डिलिबरेटली, इंटेंशनली कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है और आप होने दे रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि कितना ड्रेन करेंगे, कितना यूटिलाइज करेंगे, कितना रिसीविंग मूड में रहेंगे। एक दफ़ा तो आकर मुंह बंद होना ही है ना। प्लस आप किसी को रिपेल कर रहे हैं, कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई आपका हाथ थामना चाहता है, आप हेल्प नहीं लेना चाहते, आप सपोर्ट नहीं लेना चाहते बिकॉज आप ये चाह रहे हैं कि इस टाइम पर कोई इंटरवीन ना करे, इस टाइम पर कोई कुछ ना बोले बिकॉज ये मेरा फेज़ है, ये मेरा ट्रायल है, ये मेरा काम है, ये मेरा मोमेंट है, ये मेरा मैदान है, मेरी फील्ड है और मुझे इसमें कोई यूनियन, कोई कंपेनियनशिप नहीं चाहिए। आप रिपेल कर रहे हैं, आप अकेले हाथ से सब चीज़ें करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी मल्टीटास्किंग है, दोनों जगह, दोनों कार्ड्स में एक रिसीवर हाथ है, एक ये हाथ है और दोनों ये एक शेड के हाथ है, यानी कि कोई एक पर्सन है जो खुद तमाम चीज़ें हैंडल कर ले। देन पार्टनरशिप, आपको इस वक्त लग रहा है कि अगर इस वक्त किसी को पार्टनरशिप में ले आए, किसी से कोई फेवर ले लिया तो कल को इसका कोई रिवॉर्ड और रिवॉर्ड नहीं हो सकेगा। तो इट्स बेटर कि बहुत सारे मैटर्स के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली जाए, बहुत सारे मैटर्स के ऊपर ना बोला जाए। कोई कुछ सोच रहा है, यानी कि जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं ना, मैं यहाँ तक कह दूँ कि आप खुद भी ये नोटिस कर सकते हैं कि उन्होंने सेंस कर लिया कि वो आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के भी परसेप्शन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल रिजर्व हुए हैं, आपने दिल को एक तरफ कर दिया है, प्रैक्टिकल होकर आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इमोशनल आप बिल्कुल भी नहीं हुए हुए हैं क्योंकि आपको मालूम है कि किसी एक ही हद तक कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। वही बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि अगर आप डिसीजन सुनाने पर आएँ तो आप एक लम्हा नहीं लगाएंगे, लेकिन आप अगले को भी उसकी आखिरी नहज तक खींच रहे हैं कि कितना ये घटियापन दिखा सकते हैं मुझको। तो ये बिल्कुल वो वाली बात है। और स्ट्रेच करते 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 आपने बहुत सारे लोगों की जो ना फेसेस जो हैं वो रिवील कर लिए हैं, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई हैं। तो लोग आपके अंदर ये बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं कि जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं वो आपको कॉर्नर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों मिले हुए और ये कॉर्नर हुआ हुआ है, कॉर्नर हुई हुई लेडी। और आइसोलेटेड वे में आपके ऊपर जो रिवील हो रहा है, आपके ऊपर जो इंट्यूट हो रहा है, आप जो अकेले होकर, आइसोलेट होकर जो आप चीज़ें सोच रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली गाइड कर रही हैं कि अकेला ही लड़ना है, अकेले ही सब काम करना है, किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट नहीं लेनी। तो ये चीज़ जो है वो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। अब नाउ दे विल बी वेटिंग कि आप किसी का सपोर्ट सिस्टम लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन आजकल लोग आपको देखकर समझ रहे होंगे कि आपकी ज़िंदगी में घुमसान की जंग चल रही है, आपके ऊपर बम्बार्टमेंट ऑफ लोड हुआ हुआ है बिकॉज, लेकिन आप इसी तरीके से काम करते हैं, आप इसी तरह के पर्सन हैं। वर्क प्लेस पर कोई सियासत चल रही है तो लोग चल भी रही होगी, आपके कोई सीईओ हैं, बॉस हैं, उनको कोई मुखबिरी कर रहा होगा तो कर रहा हो, यानी आपके ऊपर कोई कक फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लोग आपको देखकर ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इनके ना आँखों पे पट्टी बंधी हुई, इनको नज़र ही नहीं आ रहा कि लोग इनके सामने कैसी चाल चल जाते हैं, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि लोग सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन शायद आप बहुत चीज़ों को कवर कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। घर वाले हैं, रिश्ते हैं, मोहब्बत है, फैमिली है, पार्टनर है, गिव एंड टेक है, इक्वल बैलेंस है, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। तो ये है कि लोग आजकल आप में ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। बस इसके अलावा मैं और क्या बताऊँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।